कभी तुमने सोचा है कि असली बुद्धिमान कौन होता है? क्या वो जो सबसे ज्यादा किताबें पढ़ चुका है? क्या वो जो अपने अनुभवों से भरा हुआ है? या वो जो अपनी अज्ञानता को समझ चुका है? सुकरात का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसा इंसान आता है जो दुनिया की हर मान्यता को चुनौती देता था। वो कहता था, मैं कुछ नहीं जानता, और यही वाक्य उसे सबसे ज्यादा ज्ञानी बनाता था, क्योंकि जब इंसान ये मान ले कि उसे सब कुछ नहीं आता, तभी वो सीखने के लिए खुल जाता है। सुकरात का पूरा जीवन एक सवाल की तरह था। वो हर चीज को समझने के लिए सवाल पूछता था। वो कहता था कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसकी सोच में है। वो सिखाता था कि अगर तुम खुद से सवाल करना सीख गए तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जब तुम खुद से सवाल करते हो तो तुम सोचते हो, और जब सोचते हो तो समझते हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। सुकरात मानता था कि जो लोग दूसरों की राय पर चलते हैं वो कभी खुद की पहचान नहीं बना सकते। उसे विश्वास था कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक साधन है जिससे आत्मा अनुभव लेती है। वो कहता था कि जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए जीते हैं वो अंदर से खाली रहते हैं। असली सुख वही है जो तुम्हें भीतर से शांत करता है। वो कहता था कि अगर तुम अपने मन को काबू में नहीं रख सकते तो तुम दुनिया पर राज करने के लायक नहीं हो। सुकरात का जीवन कोई आसान नहीं था। वो अपने विचारों के लिए समाज से टकराया। उसने लोगों से कहा कि सत्य को खोजो मत कि दूसरों ने क्या कहा, बल्कि खुद सोचो कि क्या वो सही है या गलत। उसने कहा था कि कोई भी ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक वो तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं लाता। ज्ञान का मतलब है खुद को जानना और खुद को बदलना। वो कहता था कि अगर तुम अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखते हो तो तुम सबसे बड़े दार्शनिक बन सकते हो। सुकरात के सवाल साधारण नहीं होते थे। वो लोगों से पूछता था कि क्या तुम्हें पता है कि अच्छाई क्या है? क्या तुम्हें समझ है कि न्याय क्या है? क्या तुम जानते हो कि सुख का असली मतलब क्या है? और जब लोग जवाब नहीं दे पाते तो वो मुस्कुरा देता और कहता, देखो, यही तो असली शुरुआत है, अब तुम सोचने लगे हो। वो मानता था कि जब इंसान सोचता है तो जागता है, और जब जागता है तो बदलता है। उसने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अज्ञान है और सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक। सुकरात ने कभी किताबें नहीं लिखीं, लेकिन उसके शिष्य प्लेटो ने उसकी सारी बातों को दर्ज किया, और इन्हीं बातों से पूरी पश्चिमी दर्शन की नींव पड़ी। सुकरात की शिक्षा ये थी कि सत्य हमेशा प्रश्नों से निकलता है, इसलिए सवाल करना बंद मत करो। उसने कहा था कि जो इंसान खुद से सवाल करना छोड़ देता है वो धीरे धीरे दूसरों का गुलाम बन जाता है, क्योंकि वो सोचने की ताकत खो देता है। सोचने की क्षमता ही इंसान की असली पहचान है। अगर तुम भी अपने जीवन में स्पष्टता चाहते हो तो खुद से सवाल करो, क्या मैं सच में वो कर रहा हूं जो सही है? क्या मैं वही हूं जो मैं दिखाता हूं? क्या मेरे विचार मेरे अपने हैं या दूसरों के बनाए हुए? जब तुम इन सवालों के जवाब ढूंढने लगोगे तो तुम खुद को पहचानने लगोगे, और यही सुकरात का दर्शन है कि खुद को जानो, क्योंकि जब तुम खुद को जान लोगे तो दुनिया को समझना आसान हो जाएगा। वो कहता था कि दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को समझो, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद बदलने लगती है। सुकरात कहता था कि अगर तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो अपनी आत्मा के अनुसार जियो, ना कि भीड़ के अनुसार, क्योंकि भीड़ हमेशा आवाज करती है लेकिन आत्मा हमेशा फुसफुसाती है, और जो उस फुसफुसाहट को सुन लेता है वही जीवन का सच्चा आनंद पाता है। उसने कहा था कि बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से हराओ। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो तुम उसके जैसा मत बनो, बल्कि उससे बेहतर बनो, क्योंकि यही नैतिकता का असली अर्थ है। नैतिकता का मतलब सिर्फ नियम मानना नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना है। सुकरात का मानना था कि हर इंसान के भीतर ज्ञान छिपा है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। और ये तभी होता है जब हम सवाल पूछते हैं, जब हम अपनी सोच को चुनौती देते हैं। वो कहता था कि हर इंसान में अच्छाई होती है, बस वो अपने डर और अज्ञान के कारण उसे पहचान नहीं पाता। वो अपने छात्रों से कहता था कि हर दिन खुद से पूछो कि आज मैंने क्या सही किया और क्या गलत। यही आत्मपरीक्षण तुम्हें बेहतर बनाता है, क्योंकि जो खुद को नहीं परखता वो दूसरों को कैसे समझेगा। उसने कहा था कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि सही तरीके से जीना है। वो मानता था कि अगर तुमने अपना जीवन बिना सोचे समझे जी लिया तो तुमने उसे व्यर्थ कर दिया, क्योंकि अनजांचा जीवन जीने लायक नहीं होता। सुकरात का यह विचार आज भी उतना ही सच्चा है जितना हजारों साल पहले था, क्योंकि आज भी हम वही गलतियां करते हैं। हम दूसरों की बातों पर विश्वास करते हैं बिना सोचे कि क्या वो सच में हमारे लिए सही हैं। हम भीड़ में शामिल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि सब वही कर रहे हैं। लेकिन सुकरात कहता था कि अगर सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो अकेले सही रास्ते पर चलना ज्यादा अच्छा है।
उसकी मौत भी उसके विचारों के कारण हुई, लेकिन उसने अपने विचार नहीं छोड़े। उसने जहर पी लिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो कहता था कि अगर मेरे मरने से सच नहीं मरेगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सत्य अमर है। सुकरात का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि हमारे सवालों में है। बुद्धिमानी का मतलब बहुत जानना नहीं, बल्कि सही समझ रखना है। और अगर हम ये समझ लें तो हमारी जिंदगी सच में बदल सकती है। हर सोच तब तक अधूरी रहती है जब तक इंसान खुद अपने भीतर झांकने की हिम्मत नहीं करता। सुकरात की बातें हमें याद दिलाती हैं कि हम बाहर की दुनिया को जितना भी समझ लें, अगर अपने भीतर की सच्चाई से अनजान हैं तो कुछ भी हासिल नहीं किया। उसने हमेशा कहा कि आत्मज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है, क्योंकि यही वो दर्पण है जिसमें आदमी अपना असली चेहरा देख सकता है। अगर तुम खुद को समझने लगो तो बाकी सब स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं, तब तक कोई राह तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जा सकती। सुकरात की नज़रों में शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी पाना नहीं था, बल्कि अपनी सोच को परिष्कृत करना था। वो सिखाता था कि बुद्धिमानी वही है जो व्यवहार में उतर जाए, सिर्फ शब्दों में नहीं। उसने कहा था कि सच्चा ज्ञानी वही है जो गलतियों से सीखता है, क्योंकि हर गलती एक गुरु है। अगर इंसान हर चूक को समझ ले तो वो हर बार पहले से बेहतर बन जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि हर ठोकर तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। उसने कहा कि सवाल करना ही खोज की पहली सीढ़ी है। जो लोग सवाल नहीं करते वो वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं, जबकि जो पूछते हैं वही रास्ता बनाते हैं। वो कहता था कि ज्ञान हमेशा भीतर से आता है और शिक्षक का काम केवल उसे जगाना है। जैसे सोया हुआ इंसान उठता है, वैसे ही अंधेरे में डूबा मन जाग उठता है जब कोई सही सवाल सुनता है। उसने कहा था कि अगर तुमने एक अच्छा सवाल पूछ लिया तो तुम आधा जवाब पा चुके हो। उसकी बातें इस बात की याद दिलाती हैं कि सोचने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि हर असफलता एक नई संभावना की शुरुआत है। सुकरात ने समाज को ये सिखाया कि सच्चाई का सामना करने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि सच हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी वो दर्द देता है, लेकिन वही दर्द आत्मा को शुद्ध करता है। उसने कहा था कि अगर तुम सत्य की खोज में हो तो आराम की उम्मीद मत रखो, क्योंकि सच तुम्हें हिला देगा, लेकिन बदल भी देगा। सुकरात के अनुसार न्याय का मतलब दूसरों को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को निष्पक्ष रखना है। अगर तुम किसी के साथ अन्याय नहीं करते तो तुम सबसे बड़ा न्याय कर रहे हो। वो कहता था कि गलत काम इसलिए मत करो क्योंकि कोई देख नहीं रहा, बल्कि इसलिए मत करो क्योंकि तुम खुद जानते हो कि वो गलत है। यही नैतिकता का मूल है। आत्मा को धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है और ईमानदारी आत्मा की सबसे बड़ी पूजा है। सुकरात ने यह भी कहा था कि जो अपने मन पर शासन कर लेता है वो किसी और पर राज करने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि उसके भीतर ही शांति बसती है। वो मानता था कि विनम्रता सबसे ऊंचा गुण है, क्योंकि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही तुम सोचते हो कि तुम सब जानते हो, तुम्हारी सीखने की यात्रा समाप्त हो जाती है, और जो सीखना छोड़ देता है वो धीरे धीरे मिटने लगता है। उसने कहा कि जो हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता है वही सच में समझदार होता है, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई ज्ञान होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उसकी सबसे बड़ी शिक्षा ये थी कि अच्छाई बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। जब मन शुद्ध होता है तो कर्म भी सही दिशा में चलते हैं। उसने कहा कि अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम्हारा जीवन किसी तूफान से नहीं डगमगा सकता, क्योंकि विचार ही सब कुछ बनाते हैं। वो कहता था कि आत्मसंयम शक्ति से बड़ा हथियार है और समझ हिंसा से ज्यादा असरदार है। अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यही असली स्वतंत्रता है। उसने कहा कि ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम सच्चाई नहीं देख पाओगे। इसलिए साहसी बनो, क्योंकि साहस ही वो दीपक है जो अंधेरे को मिटाता है। सुकरात का जीवन एक उदाहरण है कि सच्चे विचार किसी तर्क से नहीं डरते। लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन वो अपने विश्वास पर अडिग रहा, क्योंकि उसे पता था कि सच्चाई को बंद नहीं किया जा सकता। वो कहता था कि शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है, और जो सत्य के लिए जिए वो मरने के बाद भी जीवित रहता है। उसकी मृत्यु केवल देह की थी, उसके विचार आज भी जीवित हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ज्ञान कभी मरता नहीं, वो केवल रूप बदलता है। उसने कहा था कि एक अच्छा जीवन वो है जो विवेक से भरा हो, जिसमें हर काम सोच समझ कर किया जाए, बिना लालच, बिना छल और बिना द्वेष के। उसने सिखाया कि प्रेम सबसे पवित्र शक्ति है, क्योंकि प्रेम ही वो बंधन है जो लोगों को जोड़ता है। नफरत अलग करती है, लेकिन प्रेम जोड़ता है, और जो जोड़ता है वही निर्माता है। उसने कहा था कि अगर तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो दूसरों के लिए भलाई करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को खुश करते हो तब तुम्हारे भीतर भी शांति उतरती है।
जो खुद के लिए जीता है वो अकेला रह जाता है, लेकिन जो सबके लिए सोचता है वो अमर बन जाता है। सुकरात की सीख हमें यह समझाती है कि जीवन का सार दूसरों से आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनने में है। उसने कहा था कि तुलना मत करो, क्योंकि तुलना तुम्हें दुखी बनाती है, बल्कि सुधार करो, क्योंकि सुधार तुम्हें महान बनाता है। सुकरात का जीवन हमें ये सिखाता है कि असली परिवर्तन भीतर से आता है। बाहरी दुनिया केवल प्रतिबिंब है। यदि हम अपने विचारों को बदल सकते हैं तो हमारी वास्तविकता खुद ब खुद बदल जाती है। उसने बार बार अपने शिष्यों से कहा कि केवल बातें करना पर्याप्त नहीं है, जरूरी ये है कि कर्मों में बदलाव लाया जाए। यदि तुम वही दोहराते रहोगे जो सब कर रहे हैं तो तुम वही परिणाम पाओगे जो सब पा रहे हैं। वास्तविक बदलाव तभी संभव है जब तुम्हारा दृष्टिकोण नए तरीके से विकसित हो। जब इंसान अपने भीतर झांकता है तो उसे पता चलता है कि असली शक्ति उसके निर्णयों में है, उसके आचरण में है और उसकी सोच में है। सुकरात हमेशा कहते थे कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं कि कितनी चीजें तुम जानते हो, बल्कि ये है कि तुम अपने ज्ञान को सही तरीके से लागू कर सको। उनके अनुसार ज्ञान का मूल्य तभी है जब वो व्यवहार में दिखाई दे। जब इंसान केवल जानकारी के पीछे भागता है और सोचने की आदत नहीं डालता, तो वो ज्ञान को खो देता है। उसने अपने शिष्यों से कहा कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, एक अवसर है सीखने का, और केवल वही व्यक्ति इससे लाभ उठा सकता है जो खुले मन से इसे स्वीकार करता है। जीवन में असफलताएं हमें डराती हैं, लेकिन यही असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। सुकरात मानते थे कि भय हमारे सोचने की क्षमता को बाधित करता है। जब तक हम डर के बंधन में रहेंगे, हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए साहस और आत्मविश्वास का विकास सबसे आवश्यक है। इंसान की सोच ही उसके कर्मों का निर्धारण करती है, इसलिए यदि सोच सकारात्मक और नैतिक हो तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे। सुकरात का दृष्टिकोण ये था कि शिक्षा केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उम्र में आवश्यक है, क्योंकि इंसान जब तक सीखना बंद नहीं करता, वो असली रूप से जीवित नहीं है। उसने कहा कि जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण कर लेते हो, तो जीवन में कोई भी चुनौती तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसकी समझदारी और विवेक है। सुकरात मानते थे कि नैतिकता और सत्यता के बिना ज्ञान अधूरा है। यदि इंसान सिर्फ ज्ञान प्राप्त करता है लेकिन अपने व्यवहार में उसे लागू नहीं करता, तो वो अज्ञान ही है, क्योंकि असली मूल्य उस ज्ञान में है जो जीवन को सुधारता है। उसने अपने शिष्यों को यह भी बताया कि दूसरों की गलती देखकर उन्हें दोष देना आसान है, लेकिन असली परीक्षा ये है कि तुम अपने आप में सुधार कर सको और दूसरों को प्रेरित कर सको। इसी को वो नैतिकता मानते थे। उन्होंने कहा कि प्रेम और दया जीवन के मूल आधार हैं, क्योंकि प्रेम बिना किसी स्वार्थ के दिया गया वो शक्ति है जो न केवल लोगों को जोड़ता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। जब इंसान दूसरों के लिए भला सोचता है और कार्य करता है, तो उसका मन भी शांत रहता है और उसकी आत्मा में संतोष आता है। सुकरात का यह भी मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई छिपी होती है, बस उसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता होती है, और ये तभी संभव है जब इंसान अपने डर और संकोच को दूर कर खुद से सवाल करना शुरू कर दे। सवाल पूछने की प्रक्रिया ही सोचने का पहला कदम है, और सोचने की प्रक्रिया ही परिवर्तन का आधार है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो लोग सोचने से डरते हैं और जो अपने मन की आवाज़ को दबा देते हैं, वे कभी खुद को नहीं जान सकते, क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान और भय है। सुकरात कहते थे कि जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्मों और विचारों का मूल्यांकन करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि आत्म परीक्षण ही सुधार की कुंजी है। जीवन में केवल अपने लिए जीना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी योगदान देना आवश्यक है। यही वास्तविक उद्देश्य है और यही जीवन को सार्थक बनाता है। उन्होंने कहा कि जब इंसान अपने भीतर की शांति पा लेता है, तो बाहरी परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि सच्ची शक्ति भीतर से आती है और बाहरी दुनिया केवल उसकी परीक्षा है। सुकरात का जीवन ये उदाहरण देता है कि सत्य और न्याय के लिए खड़े होना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो इसे चुनता है वो वास्तविक स्वतंत्रता और सम्मान पाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो, क्योंकि असली सम्मान और खुशी तभी मिलती है जब तुम अपने नैतिक मूल्य के अनुसार जीवन जीते हो। उन्होंने ये भी कहा कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, और जो अपने विचारों और कर्मों में सत्य के प्रति समर्पित है, वो जीवन के बाद भी अमर रहता है। सुकरात के अनुसार सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि और नैतिकता में है। यदि इंसान अपने भीतर शांति और संतोष प्राप्त कर ले, तो उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती।
उन्होंने ये भी बताया कि जीवन की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब कोई इंसान अकेला होता है और समाज की मान्यताओं के खिलाफ निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि भीड़ हमेशा गलत दिशा में जा सकती है, लेकिन जो अकेले सही रास्ता चुनता है वही सच्चे ज्ञान और साहस का प्रतीक है। जी की असली समझ केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आती, बल्कि भीतर झांकने, चिंतन करने और आत्मनिरीक्षण करने से प्रकट होती है। हर पल अनुभव और सीखने का अवसर लेकर आता है, जो केवल सतही अवलोकन से नहीं, बल्कि गहन सोच और मनन से हासिल होता है। व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसके निर्णयों, विचारों और भावनाओं में निहित होती है। स्थिरता, मानसिक संतोष और आंतरिक संतुलन केवल आंतरिक जागरूकता, अनुशासन और विवेक से विकसित होते हैं। हर निर्णय, प्रतिक्रिया और कार्य व्यक्ति की पहचान और चरित्र को आकार देते हैं। ज्ञान केवल तथ्य या सूचना नहीं है, बल्कि उसे अनुभव, निरीक्षण और व्यवहार में उतारने की क्षमता होना आवश्यक है। डर, संदेह और अहंकार को पहचानकर उनसे मुक्त होना वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग है। प्रत्येक चुनौती व्यक्ति को सोचने, निरीक्षण करने और आंतरिक सुधार करने का अवसर देती है। प्रेम, दया और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा और मानसिक संतोष के लिए भी अपरिहार्य हैं। व्यक्ति तब सशक्त और स्वतंत्र बनता है जब वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता, समझ और निर्णय क्षमता प्रदान करता है। असफलताएं केवल सीखने और सुधारने का माध्यम है। शिक्षा का वास्तविक मूल्य केवल ज्ञान अर्जित करने में नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारकर। दोस्तों, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करके करना ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ कर सकें।